प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन यहोशू मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और हम बुधवार की जो बाइबल स्टडी है उसी के लिए मैं आज आपके सामने उपस्थित हूँ। खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूँ कि खुदा ने हमारे ऊपर दया किया, अनुग्रह किया और आप सभी लोगों के ऊपर भी कि परमेश्वर के पवित्र वचन सुनने के लिए, समझने के लिए। और पिछले हफ्ते हमने घर बालू पर उसके पहले जो भाग है हमने वचन के द्वारा देखा था। मत्ती के सुवर्तमान 7वां अध्याय 26 और 27, मैथ्यू चैप्टर 7 26 27। और उस वचन जो खुदावन यीशु मसीह ने घर बालू पर है उसी के विषय में जो अर्थ है हमने देखा। आज हम दूसरा भाग देखेंगे और इसमें 13 उदाहरणें आज हम देखेंगे। जैसे चट्टान पर जो घर था उसी का भी हमने उदाहरण देखा, वैसे आज इस बालू पर जो घर है उसके उदाहरणों को हम देखेंगे खुदा के पवित्र कलाम से। तो आज 13 उदाहरण है, वो सारा उदाहरण खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे, क्योंकि हर चीज खुदा ने इस पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। इसलिए हमें पढ़कर समझना जरूरी है और हमें अपने आप को तैयारी करना है कि किस घर में हमें रहना है। चट्टान पर जो घर है उसी में या घर जो बालू पर है उसी में। तो इसी को समझकर निर्णय लेना हम सभी के ऊपर है। तो इसलिए आज हम इस विषय को विस्तार से हम देखेंगे। तो आज के विषय में प्रवेश करने से पहले हम दुआ करेंगे ताकि खुदा हमें वचन की अच्छी समझ दे। तो इसलिए आज हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, इस समय के लिए खुदावन धन्यवाद करते कि आपने फिर एक बार हमें वचन प्रचार करने के लिए मौका दिया। इसलिए खुदावन तुझे धन्यवाद देते। हम प्रार्थना करें प्रभु, जो भी रोटी थोड़ा जाएंगे तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, अपने बुद्धि कल्पना से नहीं लेकिन आपके वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए मदद कर, सहायता कर। और मसीह का जो मन है वो हमारे अंदर होने के लिए हम प्रार्थना करें। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर और शैतान के आदेश से बचा और आपकी दृष्टि में योग्य करने के लिए हमें सीखा समझा। हमारे ऊपर दया कर। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। जो आज का जो विषय है घर बालू पर दूसरा भाग, मत्ती के सुवर्तमान 7वां अध्याय 26 और 27, मैथ्यू चैप्टर 7 26 27। तो आज के इस विषय में हम बालू पर जो घर है उसके 13 उदाहरण हम देखेंगे। ये जो घर है, मतलब ये जो मंडली है, अलग अलग मंडली के विषय में हम देखेंगे कि कैसे ये घर खड़ा किया गया और कैसे आने वाले दिनों के अंदर ऐसे कलीसिया आज भी है और ये सब गिरने वाले। इसी के विषय में हम लोग वचन से कई बातों को देखेंगे। तो आज हम पहले मंडली के विषय में हम देखेंगे। थियोडस का मंडली जो है उसी के विषय में हम देखेंगे। प्रेरित की किताब 5वां अध्याय 36 वचन, एक्ट्स चैप्टर 5 36। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि इन दिनों से पहले थियोडस ये कहते हुए उठा कि मैं भी कुछ हूं, और कोई 400 मनुष्य उसके साथ हो लिए, परंतु वह मर गया और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हुए और मिट गए। तो देखो, ये जो मंडली एक व्यक्ति ने शुरू किया और इनका नाम था थियोडस, और ये अपने आप को कुछ है करके लोगों को बताया और 400 लोगों को अपने पास कर लिया और वो भी मिट गए और उनके साथ जितने भी लोग थे वो भी सब तितर बितर हुए, सब मिट गए। तो ऐसी कलीसिया आज भी है। तो ये है बालू पर जो घर है, इसी के विषय में है। तो ये ऐसे कलीसिया आज भी विश्व में है। इसलिए इस बातों को समझना जरूरी है। हम कहाँ पे खड़ा है और
इस वचनों को जानकर हमें याद दिलाना, क्योंकि ये जो उदाहरण आप यहाँ पे बाइबल के अंदर गमालियल जो व्यक्ति था, उन्होंने शिष्य के विषय में यीशु मसीह के जो प्रेरित था उनके विषय में लेकर उन्होंने ये उदाहरण है यहाँ पे कहा था वचन के अंदर। इसलिए हर चीज वचन में लिखा है, ढूंढना परखना ये आपका और मेरा काम है। तो ये हमने पहले बालू पर जो घर है उसी का एक उदाहरण हमने देखा। अब दूसरा उदाहरण हम देखेंगे। एक व्यक्ति था, उनका नाम है यूदा। ये गलील की थे, इनके विषय में भी हम देखेंगे। तो प्रेरित की किताब 5वां अध्याय है, उसका 37 वचन जब हम पढ़ेंगे, एक्ट चैप्टर 5:37, यहाँ पे लिखा है कि उसके बाद नाम लिखाई के दिनों में यूदा गलीली उठा और कुछ लोग अपने ओर कर लिया। लिखता है कि वे भी नष्ट हो गए और जितने लोग उसे मानते थे सब तितर बितर हो गए। तो ये एक दूसरा व्यक्ति है। तो बाइबल के अंदर गमालियल ने ये उदाहरण दिए थे और उस समय के लोगों से कहा अगर प्रेरित लोगों का काम इसी समान होगा तो भी मिट जाएंगे, लेकिन अगर वो खुदा की ओर से तो आप उसको मिटा नहीं सकेंगे। तो इसलिए यहाँ पे ये दूसरा उदाहरण देखा कि एक व्यक्ति यूदा ये भी खड़े होकर कुछ लोगों को अपने पास कर लिए, लेकिन वो भी नष्ट हो गए, जितने लोग उनके साथ थे सब तितर बितर हो गए। तो ये दूसरा जो बालू पर जो घर है उसका उदाहरण मैंने आपको खुदा के पवित्र कलाम से आपको दर्शाया। तीसरा जो है बालू पर जो घर है वो है सदुकियों की पंथ जो है, ये भी एक पंथ है। इनके विषय में हम कई वचनों को खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। प्रेरित की किताब 5वां अध्याय 17 और 18 वचन जब हम पढ़ेंगे, एक्ट चैप्टर 5:17 और 18, यहाँ पे लिखा है तब महायाजक और उसके सब साथी जो सदुकियों के पंथ के थे ढाल से बर उठा और प्रेरितों को पकड़कर बंदीगृह में बंद कर दिया। तो इन्होंने बंदीगृह में प्रेरितों को डाल दिया और ये सदुकियों की एक पंथ था। ये भी यहूदियों में से निकला हुआ एक पंथ है और इनके विश्वास के विषय में भी खुदा ने पवित्र कलाम के अंदर लिखा है। तो प्रेरित के 23वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है क्योंकि सदुकियों यह कहता है कि न पुनरुत्थान है, न स्वर्गदूत और न आत्मा है। तो ये जो सदुकियों की जो पंथ है वो पुनरुत्थान को मानते नहीं है, स्वर्गदूत को नहीं मानते और आत्मा को भी नहीं मानते। तो ये एक अलग पंथ है। वैसे आज भी बहुत से कलीसियां हैं इनके समान है, इसलिए हमें इस बातों को भी ख्याल करना जरूरी है। ये है तीसरा जो बालू पर जो घर है, इसी के उदाहरण मैंने आपको खुदा के पवित्र कलाम से बताया। चौथा है फरीसियों की पंथ। ये भी एक अलग पंथ है। इनके विषय में भी कई वचनों को हम देखेंगे, जैसे प्रेरितों की किताब 15वां अध्याय 5वां वचन, एक्ट्स चैप्टर 5:5, परंतु फरीसियों की पंथ में से जिन्होंने विश्वास किया था उनमें से कुछ ने उठकर कहा उन्हें खतना करने और मूसा की व्यवस्था को मानने की आज्ञा देनी चाहिए। तो इन्होंने अन्य जातियों को जाके प्रचार करने के बाद उनसे कहा कि तुम्हें खतना करना है और मूसा की जो व्यवस्था है उसे भी तुम्हें मानना है। और ये उन्होंने उनको जबरदस्ती कर रहे थे। और उसी टाइम परमेश्वर के 4 दास जो प्रेरित लोग थे और सेवक लोग थे वो जाकर इस समस्या को हल किए और इसलिए कहा कि अन्य जाति खतना करने की जरूरी नहीं है और मूसा की व्यवस्था भी रखना जरूरी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ पे ये प्रचार किए थे। और फरीसी लोग जो है, प्रेरित 23वां अध्याय 8वां वचन में लिखता है, एक्ट चैप्टर 23:8, परंतु फरीसी इन सबों को मानते हैं। मतलब फरीसी लोग जैसे सदुकी जो था वो पुनरुत्थान को नहीं मानते, लेकिन फरीसी बोलता है पुनरुत्थान है और वो स्वर्गदूत और आत्मा को भी मानते हैं।
लेकिन जैसे सदुकी के समान वो मानते नहीं है, लेकिन ये जो पंथ है ये मानने वाले में से है। लेकिन फिर भी इनका शिक्षण अलग ये था कि ये लोगों को खतना करने के लिए जबरदस्ती करते थे और मूसा की व्यवस्था में चलने के लिए उन्हें बताते थे। तो ये भी एक अलग पंथ है। ऐसे पंथ भी आज भी विश्व में अलग अलग जगह के अंदर अलग अलग नामों से आज भी है। इसलिए ये सब बालू पर जो घर है ये है, और इसलिए ये भी आपको खुदा के पवित्र कलाम से बताया गया। तो ये है चौथा जो बालू पर जो घर है वो आपको खुदा के पवित्र कलाम से बताया। अब हम पांचवा उदाहरण को देखेंगे। ये दो प्रचारक लोग हैं, जैसा उनका नाम है हुमेनियोस और फिलितियोस। इनकी मंडली भी है। इनका क्या विश्वास है, क्योंकि परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथी को याद दिलाया कि इन सभी लोगों से सावधान रहना। तो जब हम परमेश्वर के पवित्र कलाम पढ़ते हैं तो दूसरी तिमोथियोस इसका दूसरा अध्याय 17 और 18 वचन में लिखा है, और उनका मतलब ये दो सेवक लोग हैं, हुमेनियोस और फिलितियोस। लिखा है कि उनका वचन सड़े गांव के तरफ फैलता जाएगा। तो ये इंग्लिश में लिखा है कैंकरिज्म। तो ये एक तरफ का पॉइजन है, जहर है, और ये सड़े गांव की तरफ फैलता जाएगा। तो इनका शिक्षण जो था ये बहुत वेग से फैलता गया। हुमेनियोस और फिलितियोस उन्हीं में से है। तो ये जो प्रचारक लोग ये प्रचार कर रहे थे, और उन्होंने क्या कहा, देखो, जो यह कहकर कि पुनर्दान हो चुका है सत्य से भटक गए है और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देते हैं। सबका नहीं, लेकिन कुछ लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर दिया, और ये ऐसे प्रचारक लोग आज भी है। तो इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथियों को विस्तार से उन सभी लोगों को समझाया, तिमोथियों को भी समझाया। और इस वचन में इसलिए लिखा गया ताकि हम भी पढ़कर इस बातों को समझे, ताकि हम भी उनके वचन को काटने देना है जो वचन के खिलाफ है। इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथियों को इस वचनों को समझाया कि इनका विश्वास देखो, ये बहुत से लोगों का विश्वास को उलट पुलट कर दिया है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। तो ये है पांचवा जो बालू पर जो घर है उसके उदाहरण आपको पवित्र कलाम से दर्शाया। छठवा जो है ये और भी दो प्रचारक लोग था। उनका नाम है फुगिलोस और हिर्मोजिनस और फिगिलोस। ये जो दो सेवक लोग था इनका भी विश्वास देखो क्या था। ये दूसरी तिमोथी और इसका पहला अध्याय 15 वचन में लिखता है, 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 15 लिखा है कि तू जानता है कि आसिया वाले सब मुझसे फेर गए हैं, जिनमें फुगिलोस और हिर्मोजिनस है। तो ये जो प्रचारक लोग पौल से हट गए और पौल से फिर गए, और ये अपने मंडली बनाकर जो प्रेरित लोग की शिक्षण था उसके विरुद्ध ये लोग वहां पे सेवकाई कर रहे थे। इसलिए ये भी बालू पर जो घर है इसी के बारे में है। इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है। तो आज भी ऐसे ह्यूमेनियोस के समान, फिलितोस के समान, फुजिलोस के समान, हर्मोजिनिस के समान ऐसे बहुत से प्रचारक लोग विश्व में है। इसलिए उनका प्रचार क्या है, वो किस चीज को मानते हैं, इसी को हमें भी ख्याल करना जरूरी है। ऐसे नहीं कि हम आंख बंद कर विश्वास करें। खुदा ने हमें पवित्र कलाम दिया है, गलत शिक्षण भी लिखा है, सही शिक्षण भी लिखा है, परखना आपका और मेरा काम है। इसलिए वचन में लिखा है हर आत्मा की प्रतीति मत करो, लेकिन हर आत्मा को परखो, ताकि हम सच्चाई को जान सकेंगे। तो ये है छठवां उदाहरण आपको बताया। अब सातवां उदाहरण हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। सातवां बालू पर जो घर है वो था सिकंदर टेटेरे का मंडली जो है। इनके विषय में भी परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथियों को याद दिला रहा है। दूसरी तिमोथियस इसका चौथा अध्याय 14 और 15 वचन ये सिकंदर के विषय में है। लिखा है कि यहाँ पे 2 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 14 एंड 15, दूसरा तिमोथियस 4 14 और 15 लिखता है, सिकंदर टटेरे ने मुझसे बहुत बुराई की है, बहुत बुराई किया है।
प्रभु उसे उसके कामों के अनुसार बदला देगा। तू भी उसे सावधान रह, क्योंकि उसने हमारी बातों का बहुत ही विरोध किया है। तो ये भी परमेश्वर, तो पौलुस के विरुद्ध काफी लोग थे, उसमें से एक था सिकंदर पेटेरे, और ये भी जो भी परमेश्वर के दास पौलुस प्रचार कर रहे थे उनके विरुद्ध था। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस से कहा तू भी उसे सावधान रहना, क्योंकि ये बहुत से बुराई की है। और ये जो भी परमेश्वर के दास पौलुस प्रचार कर रहे थे उनके विरोध था, और इसलिए परमेश्वर के दास पौलुस ने इस वचनों को लिखा। तो ये 7वां उदाहरण जो हमने बालू पर जो घर है उसी को हमने पवित्र कलाम से देखा। तो अब हम 8वां जो बालू पर जो घर है उसका उदाहरण देखेंगे। 8वां जो उदाहरण है, ये भी एक व्यक्ति है, इनका नाम है डियोट्रिफस। ये युवान के समय में था। इनके विषय में अब युवान लिखता है, देखो ये तीसरी योना इसका एक ही अध्याय है, 9 और 10 वचन में इनके विषय में लिखा है। 3 जॉन वर्स 9 और 10 यहाँ पे लिखा है, मैंने कलीसिया को कुछ लिखा था, पर डियोट्रिफस जो उनमें बड़ा बनना चाहता है हमें ग्रहण नहीं करता। इसलिए जब मैं आऊंगा तो उनके कामों की जो वह कर रहा है सुधि दिलाऊंगा कि वह हमारे विषय में बुरी बुरी बातें बकता है, और इस पर भी संतोष न करके अपने ही भाइयों को ग्रहण नहीं करता, और उन्हें जो ग्रहण करना चाहते हैं मना करता है और कलीसिया से निकाल देता है। तो इनका जो है ये अपने आप को बड़ा बनना चाहता है। ये इनका नाम था डियोट्रिफस, और ये युवान जो परमेश्वर के प्रेरित थे उनके विरुद्ध बुरे बुरे बातें बकता है। एक बैबलर है, मतलब ये ऐसी इन प्रेरितों के विरुद्ध बोलते थे, और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि ये जो है अपने आप को बड़ा बनना चाहता हूं। ऐसे भी बहुत से कलीसियाएं, जब आप बहुत ख्याल से अगर देखेंगे तो ऐसे कलीसिया, ऐसे लोगों की कलीसिया आज भी विश्व में है। इसलिए इस बातों को भी ख्याल करना है हमें। उनके वचनों को सुनकर देखना है कि वो वचन के आधार पर है या नहीं है, क्योंकि बहुत से दास लोग हैं जो आज जो सेवा कर रहे, जैसे वचन में लिखा है कि मैंने उनको भेजा नहीं लेकिन वो दौड़ रहे। तो खुदा ने कहा मैंने उनसे बोला भी नहीं, लेकिन वो मेरे नाम लेकर बहुत से चीज लोगों को बताते हैं। इसलिए ऐसे प्रचारक लोग भी है। तो ये है, मैंने आपको 8वां जो मंडली आपको बताया, जो बालू पर जो घर है उसी के विषय में मैंने 8वां उदाहरण बताया। 9वां उदाहरण निकलियों की मंडली है। ये प्रकाशित वाक्य, ये भी परमेश्वर के प्रेरित योना लिखता है, और ये निकलियों की जो पहला लिखा है कि उनका जो काम था वो काम कुछ समय के बाद वो शिक्षा बन गया। तो इंग्लिश में डीड्स बिकेम डॉक्ट्रिन। पहले लिखा है कि काम, वो काम बाद में शिक्षा बन गए। और इनके विषय में 2 वचन हम यहाँ पे पढ़ते। तो ये पहले जो मंडली प्रेरित की किताब प्रकाशित वाक्य जो हम पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसिया जो है, उसमें पहले कलीसिया जो एफिसियों की मंडली था, वहां पे परमेश्वर के दास परमेश्वर के दास योना वो लिखता है प्रकाशित वाक्य 2:6 में, रेवलेशन चैप्टर 2:6 लिखता है, पर हाँ तुझ में यह बात तो है कि तू निकुलियों की कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। तो इसलिए निकुलियों की जो शिक्षण था, ये निकुलियों की शिक्षण का मतलब यह है, निको मतलब कि लोगों को कब्जा करना, भीड़ को जमाना। तो ये है निकुलियों की मेन काम ये था, और ये भीड़ जमाते हैं, भेड़ नहीं। तो इसलिए
इसी के विषय में समझना है। और जब प्रेरित के क्या सॉरी प्रकाशित वाक्य में तीसरा मंडली जो है परगामुस, वहां पे दूसरा अध्याय 15 वचन, प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 15 वचन में लिखता है, वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे है जो निकलियों की शिक्षा को मानते हैं। तो बाइबल के अंदर लिखा है कुछ लोग थे वो ये मानते, इसलिए परमेश्वर के दास उन्होंने उनको मंडली को बताया कि ये ऐसे है, तो इसी से उन्हें बाहर आना है, क्योंकि ये शुरुआत में काम था और ये अब शिक्षा बन गया, इसलिए इसे हमें ख्याल करना बहुत जरूरी है। तो ये भी एक मंडली है, ये भी एक भालू पर जो घर है इसी के विषय में है। तो ये 9वां उदाहरण मैंने आपको खुदा के पवित्र कलाम से बताया। 10वां उदाहरण जो है वो है बिलाम की जो मंडली है उसी के विषय में। ये बिलाम भी एक नबी था, ये मेसोपोटामिया से थे और ये भी एक जादू टोना वाला भी था और इनको इजरायली लोगों ने इनको नष्ट किया। पुराने नियम के अंदर जब हम पढ़ेंगे तो हमको समझ में आएंगे। तो ये प्रेरित ये प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय 14 वचन, रेवलेशन चैप्टर 2:14, यहाँ पे जो तीसरा जो मंडली था उन मंडली को लिख रहा है कि पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। जैसे आज भी बहुत से लोग हैं ब्रैनम की शिक्षा मानते हैं, अलग अलग व्यक्तियों की शिक्षा मानते हैं जो वचन के आधार पर नहीं है, तो इसलिए इसको हमें भी ख्याल करना है। लिखा है कि जिसने बालक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तों पर चढ़ाई गई वस्तुओं खाए और व्यभिचार करें। तो ये आत्मिक व्यभिचार कर रहे थे, सच्चा खुदा को छोड़कर और कोई चीजों को मानना ये एक आत्मिक व्यभिचार है। तो इसलिए यहाँ पे बिलाम की शिक्षा से हमें सावधान रहना है। और बिलाम के विषय में और भी 3 चीज लिखा है, जैसे यूदा के 11 वचन में पढ़ता है तो लिखा है कि बिलाम के समान भ्रष्ट हो गए। ये दूसरा चीज, दूसरी पत्रोस इसका दूसरा अध्याय 15 वचन में लिखा है बिलाम की मार्ग। और गिनती की किताब 31वां अध्याय 16 वचन में बिलाम की सम्मति से। तो बिलाम का 4 चीज है कि बिलाम की शिक्षा, भ्रष्ट और मार्ग और सम्मति। तो ये सब जो है इसे भी हमें ख्याल करना है। तो आज भी बहुत से नबी है दुनिया में कहते हैं कि मैं नबी हूं और प्रॉफिट हूं, और बहुत से लोगों को सत्य से, जैसे उन्होंने इजरायलियों को शाप करने के लिए बाइबल के अंदर लिखा है बालक उनको इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन खुदा ने उनको कार्य करने दिया नहीं। तो इसलिए इस वचनों को मैंने आपको बताया। तो ये बिलाम की जो मंडली है ये भी बालू पर जो घर है इसी के विषय में मैंने आपको बताया। अब हम 11वां जो बालू पर घर है उसी को हम देखेंगे। 11वां उदाहरण वो है इज़ेबेल की मंडली। तो आज बहुत से जगह पे स्त्रियों को भी प्रचार करने के लिए खड़ा करता है, और परमेश्वर के दास पौलुस ने पहले कुरिन्थियों की किताब 14वें अध्याय के अंदर लिखा गया कि स्त्री कलीसिया के अंदर प्रचार नहीं करना चाहिए। लेकिन ये प्रेरितों की शिक्षण है, लेकिन फिर भी आज विश्व के अंदर बहुत से स्त्रियां प्रचार मंडली के अंदर कर रहे। तो ये खुदा ने पवित्र कलाम में पहले ही लिखा है, इसलिए प्रकाशित वाक्य 2:20 से 23 वचन जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे एक स्त्री है इज़ेबेल, इनके विषय में लिखा गया। तो ये मंडली को कहता है, वो है तुतरिया मंडली जो है उसे कहता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इज़ेबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना खिलाकर बरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती। देख मैं उसे, बाइबल के अंदर लिखा है,
रोगशाई मतलब कॉट पर डालता हूं, और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं यदि वे भी उसके से कामों से मन न फिराएंगे तो मैं उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। वो है ग्रेट ट्रिबुलेशन, बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा। तो खुदा ने लिखा है कि इनकी सब बच्चों को मार डालूंगा। तब सब कलेशिया जान लेगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूं, और मैं तुम में से हर एक को उनके कामों के अनुसार बदला दूंगा। तो हर व्यक्ति, हर मंडली, हर लोगों को उनके कामों के अनुसार। तो पुराने नियम में जब हम पढ़ते तो इज़ेबेल ने नाबोत को नाश किया था, उसी के विषय में आप देखेंगे। तो इसलिए इनके मंडली भी है, ये स्त्री का मंडली है, और इसीलिए इसी से भी हमें ख्याल करना है, क्योंकि ये मंडलियों को लिखा गया। जैसे प्रकाशित वाक्य के अंदर 7 मंडली है, उसमें तुतरिया जो मंडली है उसी को ये बातों को लिखा गया। इसलिए ये जो बालू पर जो घर है इसी को भी हमें इसी से भी सावधान रहना है। अब हम 12वां उदाहरण देखेंगे, वो है शैतान की सभा। 12वां उदाहरण जो है शैतान की सभा, ये भी एक बालू पर जो घर है उसी का है। प्रकाशित वाक्य 2:9 यहां पे लिखा है, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है ही नहीं पर शैतान की सभा। शैतान की सभा मतलब शैतान यहाँ पे यूनानी भाषा में इसका मतलब है दोष लगाने वाले। तो ये दोष लगाने वाले एक मंडली है। शैतान की सभा मतलब दोष लगाने वाले सभा है, और ये बाइबल के अंदर लिखा है इनका काम है सत्य से कभी भी दोष लगाना। और आगे यही प्रकाशित वाक्य 3:9 में लिखता है, देख मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है ही नहीं वरन झूठ बोलते हैं। देख मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे पैरों पर गिरेंगे और यह जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तो इसलिए खुदा ये चीज करेंगे, क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है गौ और जंगली गौ दोनों को बाइबल में लिखा है कटनी तक बढ़ने दो। कटनी के समय परमेश्वर सब फर्क करेंगे। कटनी जगत का अंत है, और इसलिए ये सारी बातों को वचन के अंदर लिखा है। इसलिए इस शैतान की जो सभा है वो है दोष लगाने वाले जो मंडली है। तो ये दोष लगाने वाले जो मंडली है आज भी है, और ये जब आप सत्य प्रचार करेंगे आपको दोष लगाते रहेंगे। तो ये कोई नया चीज नहीं है, ये वचन में है। इसलिए हम शांतिपूर्वक सही वचनों को प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि जब प्रेरित के समय भी ऐसे मंडलियां थे और आज भी है, इसलिए इस बातों को ख्याल करना है। इसलिए मैंने आपको 12वां जो बालू पर जो घर है उसी का उदाहरण मैंने बताया। अब 13वां उदाहरण, और भी उदाहरण है लेकिन मैंने 13 ही लिया है। आगे आप पढ़ेंगे तो वचन में और भी आपको दिखने में आएंगे। तो ये 13वां जो है ये है एक मरा मंडली। ये 5वां जो कलेशिया था प्रकाशित वाक्य में वो है सारदीस मंडली जो है। वो सारदीस मंडली में परमेश्वर के दास, परमेश्वर की आत्मा से लिखा हुआ वचन है। वो लिखता है तू जीवितो कहता है, लिखा है जीविते, बाइबल लिखा है जीवित तो कहता है, पर लिखा है कि है मरा हुआ। अभी इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो लिखा है कि तू एक नाम से जीवित है। जैसे आज कोई व्यक्ति को आप पूछेंगे आप कौन सी कलेशिया में, तो बोलेंगे मैं कैथलिक हूँ, प्रोटेस्टेंट हूँ, पेंटिकॉस्टल हूँ, चर्च ऑफ गॉड के हूँ, यहोवा साक्षी, सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट, या ऐसे बहुत से मंडलियां हैं। वो कहेंगे कि मैं इस मंडली का हूँ, इस नाम से मैं जीता हूँ। इसलिए लिखा है तो तू नाम से तो जीवित है। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, लिखा है कि वो नाम से जीवित है, लेकिन बाइबल में लिखा है मरा हुआ है। तो आज तमाम मंडली है जीवित है लेकिन मरा हुआ है, क्योंकि वो सत्य वचन को मानते नहीं है। इसलिए खुदा ने एक मंडली स्थापन किया, वो था पेंटिकॉस्ट के दिन। वो है चट्टान की जो घर है,
और उस घर में हम रहना चाहिए। ये बालू पर जो घर है ये भी बहुत है और ये था और ये रहेंगे, इसलिए हमें ख्याल करना है। तो जब आप ये सुनेंगे तो आपको निर्णय लेना है किस घर में हमें रहना है, क्योंकि तीसरा घर तो नहीं है। एक तो आपको चट्टान के घर में होना पड़ेगा, नहीं तो भालू पर जो घर है उसी में। तीसरा घर तो नहीं है। इसलिए कौन सी शिक्षण में आज हम खड़े हैं, कौन सी मंडली में हम खड़े हैं और उनका शिक्षण क्या है, ये सारी चीजों को जानना जरूरी है। इसलिए इस बातों को आप ख्याल करें। इसलिए आज ये दूसरा बात हमने आपको घर बालू पर है आपको वचन से समझाया। अगले हफ्ते में हम इस जो घर जो बालू पर है उसका शिक्षण क्या है, वो क्या क्या मानते हैं, उसी को भी हम देखेंगे, ताकि आपको समझ में आएंगे कि जो वचन में नहीं है उसी को हमें नहीं मानना है, जो वचन में है उसी को मानना है, ताकि इस अंतिम समय के अंदर खुदा एक कलीसिया बना रहा है जिसके अंदर कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं, कोई झुर्री नहीं। वो पवित्र निर्दोष कलीसिया खुदा अपने लिए खड़ा कर रहे हैं। इसलिए इस बातों को ख्याल करें। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। हम विदा होने से पहले सभी के लिए हम दुआ करें ताकि खुदा सबों को चंगाई दे, आशीष दे और समझ ज्ञान बुद्धि दे। इसलिए हम उन सभी के लिए विश्वास की प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, तेरे पवित्र कलाम के लिए धन्यवाद करता हूं कि जो भी वचन आपने हमें दिए और समझाया, इसलिए खुदावंद तुझे धन्यवाद देते। हम प्रार्थना करें प्रभु, सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, सभी के समझ को खोल, ताकि सभी लोग पढ़ के समझे और जो आपके दृष्टि में योग्य करने के लिए सभी के ऊपर दया कर, अनुग्रह कर। आज जो भी विषय हमने देखा गया प्रभु, बालू पर जो घर है उसी के विषय में, और सारा उदाहरण जो हमने 13 उदाहरण देखा गया, इसके द्वारा सबों को आशीष कर। और आज हम विशेष करके जो भी बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या में खुदावन हम प्रार्थना करें, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर, सबों को बल, शक्ति, सामर्थ्य, हिम्मत दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लो सभी के ऊपर दया कर, सबों को तेरे मार्गों में चला। आपने हमारी विनती प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो फिर एक बार खुदावन यीशु मसीह को धन्यवाद करना चाहता हूं, और आपको भी सबों को जो खुदा के पवित्र कलाम सुन रहे, प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।